हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपकी जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा थी 2 सितंबर की सेकंड शिफ्ट ओवर हो चुकी है और हमें बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल चुके हैं, वो हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कि पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.52। आपके ऑप्शंस में जैसे दिए होंगे 10 दिया होगा, 11 दिया होगा, तो उस हिसाब से आप लगा भी सकते हैं। 10 भी कर सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करके 11 भी कर सकते हैं, या सीधे सीधे ऐसी ही वैल्यू दी होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका कुमायूं हिमालय है किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो जो आपका कुमायूं हिमालय है ये आपके सतलज नदी और एक काली नदी है, दोनों के बीच में स्थित है कुमायूं हिमालय। ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट पूछा था आपसे पीसा अधिनियम कब पेश किया गया था, यानी कि पीसा अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, पीसा एक्ट। तो ये सन 1996 में पीसा एक्ट पारित किया गया था। ये पंचायती राज से रिलेटेड है आपका एक्ट। उसके बाद प्रो कबड्डी लीग के विजेता कौन रहे हैं, दबंग दिल्ली रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका देखिए रिपीट हो चुका है, एग्जाम में पहले शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए आपसे ये रिएक्शन दी थी आपसे ZN जिंक प्लस आपका फेरस क्लोराइड का ये कौन सा रिएक्शन बनाएगा। तो देखिए जिंक क्या करेगा, रिप्लेस कर लेगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ZnCl2 हो जाएगा। एक मिनट अभी हम लोग को बैलेंस भी करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा दूर बनाते हैं। Zn क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा बनेगा आपका, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, आयरन जो है अलग हो जाएगा क्योंकि इसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो आयरन अकेला हो जाएगा। अब मुझे बताइए बैलेंस करना है तो क्लोरीन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर क्या हम 3 लगा दें और यहाँ पर हम 2 लगा दें तो बैलेंस हो जाएगा कि नहीं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लगा देंगे तो आयरन भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ से भी आयरन 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 लगा देंगे तो आपका जिंक और जिंक बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे ही बैलेंस करने को भी पूछा गया था आपसे आज की डेट में। तो या तो आपको एक कंपाउंड बनाने के लिए दिया होगा या तो बैलेंस करने के लिए दिया होगा, जो भी दिया था ये इक्वेशन आज आपकी पूछी गई थी। तो अब आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है आपके शिफ्ट में। उसके बाद पूछा था कि पौधे ऊर्जा और कार्बन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, फोटोसिंथेसिस से। ऊर्जा और फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। और ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, पानी और आपका जो मिट्टी रहती है वहाँ से ये लोग प्राप्त करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, वाटर से ही प्राप्त होता है पौधों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपका कौन सा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। तो कौन सा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है एग्जाम में पहले भी। तो जो परम गंगा था ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो परम गंगा ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा था कि मालवा प्लेटो से कौन सी नदी निकलती है, यानी कि मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है। तो मालवा पठार से आपकी माही नदी जो है निकलती है। ये क्वेश्चन आज आपका पूछा गया था। उसके बाद हरिजन सेवक संघ कब खोजा गया था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो हरिजन सेवक संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। हरिजन सेवक संघ कब हुआ था, तो ये 30 सितंबर सन 1932 को गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आज आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने लोगों को मिला है। तो 12 लोगों को मिला है। बच्चे बता रहे थे कि नाम दिए थे, तो रेसलिंग में पूछा था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको मिला है, तो रवि कुमार ढैया को मिला हुआ है। तो जो भी आपसे पूछा था तो आप यहाँ से देख लीजिए, आपसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड पूछा गया था। हम शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड और ये सारी चीज़ें आपसे लगातार पूछी जा रही हैं। उसके बाद बेकिंग सोडा का सूत्र पूछा जा रहा है आपसे, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा था कि कीटोन का जनरल फार्मूला और एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला पूछा था। तो कीटोन से आपका एक क्वेश्चन आया था, कंफर्म नहीं ये आया हो बट आपसे कीटोन से पूछा गया था। तो जनरल फार्मूला क्या होता है कीटोन का, CnH2NO। तो ये आपका क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला होता है। उसके बाद आपसे क्या पूछा था, अनुच्छेद 21 पूछा था किससे संबंधित है। तो जो आपका अनुच्छेद 21 है ये किससे संबंधित है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आज कुल मिलाकर हमसे यही क्वेश्चन पूछे गए थे और बाकी हमें इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं। जो क्वेश्चन और मिलेंगे तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, जिन्हें पता होगा वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं ताकि और भी बच्चों तक पहुंचाए जा सके।
तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये क्वेश्चंस पूछे गए थे या नहीं। अगर नहीं पूछे गए होंगे तो जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो भी आप लोग बता सकते हैं।